अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो मलेरिया टेम्परेचर के बारे में है। होम्योपैथी के अद्वियात मलेरिया में कौन सी इस्तेमाल करवाई जाती हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या उनका रिज़ल्ट है, इस बारे में थोड़ी तफसीलात को जानेंगे। और ये ख़ास जो बीमारी है मलेरिया की, मच्छरों के मौसम में ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि ये मच्छर ही से फैलती है। एक ख़ास किस्म का मच्छर मलेरिया है को फैलाता है, और जब वो आम मच्छर किसी मलेरिया के मरीज़ को काटता है तो वो भी अपने साथ जो मलेरिया के जरासीम है वो ले लेता है, और जब वो किसी सेहतमंद आदमी को दोबारा काटता है तो वो मलेरिया उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से ये मलेरिया टेम्परेचर फैलता जाता है और फिर ये एक वबाई शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है किसी गांव में, किसी ख़ास इलाके में बहुत सारे लोगों को चंद ही दिनों में मलेरिया टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजूहात मच्छरों की बहुतात है। और ख़ासकर जब मौसम की तब्दीली हो रही होती है, गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं या सर्दियों से गर्मियाँ आ रही होती हैं, उस वक़्त ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मलेरिया फैलाने का बायस बनते हैं। इसमें जो होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं ज़्यादातर, वो मैं आपको बता देता हूँ और उनकी थोड़ी तफसील भी बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन इसमें मलेरिया ऑफिस है, उसको 200 पोटेंसी में खुराक आप दे देंगे रोज़ाना। और इसके साथ जो है चाइना, या जिसे सिनकोना भी कहा जाता है, चाइना, ये नौबती बुखारों में इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं, जो कि बुखार बार बार चढ़ते हैं, रिपीट होते हैं। और ये बुखार अगर 3 दिन बाद मरीज़ को होता है, या 2 दिन बाद होता है, या 1 दिन बाद होता है, या 1 दिन में 2 दफ़ा होता है, या फिर 6-7 दिन के बाद हो जाता है, और या 15 दिन के बाद होता है, या महीने में 2-3 दफ़ा ज़रूर बुखार हो जाता है, तो ऐसे में चाइना जो मेडिसिन है, चाइना ऑफिस या सिनकोना, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं और बहुत ही अच्छी है। बुखार चढ़ने से पहले इसकी जो अलामात वो ये है कि बुखार चढ़ने से पहले मरीज़ को प्यास लगती है, और उसको जो है थोड़ा सा कपकपी, लर्ज़ा या शिवरिंग महसूस होना शुरू हो जाती है। और मरीज़ को जो है बुखार से पहले प्यास और भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और उसका खाना खाने के फ़ौरन बाद जी मतलाना शुरू हो जाता है, और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उल्टी आ जाएगी, सर में दर्द होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और उसके साथ जब उसको टेम्परेचर हो जाता है और उसको कपकपाहट या शिवरिंग होने लगती है, तो उस वक़्त उसको प्यास नहीं लगती, बल्कि उसका तमाम जिस्म जो है वो काँपता रहता है, और सर्दी उसके घुटनों के निचले हिस्से से शुरू होती है लगना, और फिर तमाम जिस्म में फैल जाती है। पसीना जब आता है मेडिसिन देने से, तो उससे जो है बुखार तो उतर जाता है, मगर सर में दर्द बाकी रहता है, और साथ ही मरीज़ को प्यास भी बहुत लगती है। तो ये एक मेडिसिन चाइना के या सिनकोना की अलावात मैंने आपको बता दी हैं। ये मलेरिया में बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है सिड्रोन। सिड्रोन की अलामात मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी जो है ऐसे बुखारों के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि एक ख़ास वक्त पे आके मरीज़ को हो जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर या कुछ दिनों बाद एक अपने मुकर्ररा टाइम पर मरीज़ को बुखार होता है, और ये जो है इसको बार बार रिपीट होता रहता है बुखार। ऐसे में और इसकी अलामात भी वही हैं कि सर्दी लगती है, और मरीज़ को कपकपाहट होती है, लर्ज़ा होता है, और अपने वक्त पे, यानी अगर आज मरीज़ को शाम को 6 बजे या 7 बजे बुखार हुआ है, तो कल अगले दिन फिर ठीक उसी टाइम पे यानी 24 घंटे बाद दोबारा रिपीट हो जाता है। तो सिड्रोन इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और ये भी चाइना के साथ यूज़ करवाई जा सकती है। तीसरी मेडिसिन इसमें जो है मिनेंथस ट्राइफलोटिया मिनेंथस मेडिसिन है। इसके बारे में बता देता हूँ। ये दवा भी मलेरिया की ख़ास एक मेडिसिन है, मिनेंथस। और ये उस वक़्त इसको हम मरीज़ को देते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा उसे शिवरिंग, कपकपाहट या लर्ज़ा होता है, हाथ और पाँव उसके बर्फ़ की तरह हो जाते हैं, ठंडे यख़ हो जाते हैं, और
उसको पेट के अंदर भी ठंडक महसूस हो रही होती है, मैदे के अंदर भी ठंडक महसूस हो रही है होती है, और सर की चोटी यानी कि सर के बिल्कुल ऊपर उसको बड़ा शदीद दबाव महसूस होता है और सर दबाने से वो आराम महसूस करता है। जो ही मरीज़ को लिटाया जाता है तो उसकी टांगों में झटके लगना और कपकपाहट होना शुरू हो जाती है। ये जो मेनिंथस मेडिसिन है ये भी जो है मलेरिया में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मेनिंथस ट्राइफोलिएटा ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसे भी 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में यूज़ करवाया जाता है। फिर आगे यूपिटोरियम है, यूपिटोरियम परफोलिएटम, ये भी मलेरिया के बुखारों में मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। ख़ासकर जो सर्दियों के मौसम में बुखार चढ़ते हैं नज़ला ज़ुकाम से, उनमें भी ये दी जाती है। गला ख़राब होने की वजह से जो बुखार चढ़ते हैं मरीज़ को, उनमें भी ये इस्तेमाल करवाई जाती है। इसकी ख़ास अलामत ये है कि इसमें कमर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है और बड़ा शदीद दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है कि मरीज़ को महसूस होता है कि जैसे उसकी हड्डियाँ टूट रही हैं, और आँखों के जो ढेले हैं वो बहुत ज़्यादा दुखते हैं। चेहरा और आँखें मरीज़ की जर्द हो जाती हैं, और ये भी बुखार रिपीट होता है जब मरीज़ को बार बार बुखार चढ़ता है या नौबती बुखार जिसको कह लें, और शिवरिंग के साथ चढ़ता है। और सुबह के वक्त में जब सुबह 7 बजे से 9 बजे या दोपहर से पहले पहले मरीज़ को बुखार हो जाता है, और फिर रोज़ाना उसी वक्त में मरीज़ को बुखार होता है, यानी कि 12-1 बजे से पहले मरीज़ को रोज़ाना बुखार जो है रिपीट होता है। और प्यास मरीज़ को लगती है, शिवरिंग भी होती है, लर्जा भी होता है, और उसके जो है टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा मरीज़ को महसूस होता है। तो ऐसे में मरीज़ को पानी पीने से काफ़ी तस्कीन महसूस होती है। तो ये इस दवाई जो है यूपिटोरियम परफोलिएटम की अलामात हैं। इसमें मैंने अब आपको जो मेडिसिन बताई हैं, मलेरिया ऑफिस एनालिसिस है, चाइना है, सीड्रोन है, मिनेंथिस है, और यूपिटोरियम परफोलिएटम है। इसमें 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, दोनों में आप यूज़ करवा सकते हैं मरीज़ की अलामात के मुताबिक। अगर आप देख रहे हैं कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा बुखार है और ये मेडिसिन भी आप यूज़ करवा रहे हैं, उसके यूज़ करवाने के बाद भी मरीज़ का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं हो रहा, तो फिर आप इसमें जो टेम्परेचर की मेडिसिन मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि हम हर किस्म के बुखार में मरीज़ों को यूज़ करवाते हैं। इसमें ABG उसका फार्मूला है, यानी एकोनाइट, बेलाडोना और जलसीमियम। करना यूँ है कि ये अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो 200 पोटेंसी में ये बना लेंगे आप कम्बिनेशन। अगर बुखार उसका 101 या 102 तक है, और फिर आप इसको 30 पोटेंसी में बना लेंगे। तो इसमें ABG जो है एकोनाइट, बेलाडोना और जलसीमियम, इन तीनों को आपस में मिला लेना है, और इसके 5 से 10 कतरे, अगर 30 पोटेंसी बनाएंगे तो 10 कतरे भी दे सकते हैं, 7 कतरे भी दे सकते हैं, और 5 कतरे भी दे सकते हैं। अगर 200 पोटेंसी में आपने बनाना है तो फिर 5 कतरे एक टाइम की खुराक के लिए काफ़ी हैं। तो आप ये 5 कतरे मरीज़ को दें, और 4-1 घंटे बाद अगर टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं उतर रहा, 4-5 घंटे बाद फिर आप इसको दोहरा दें। इसी तरह दिन में 3 से 4 दफ़ा ये एकोनाइट, बेलाडोना और जलसीमियम आप दे सकते हैं। और उसके साथ जो दूसरी मेडिसिन मैंने बताई है, जिसमें चाइना है, सीड्रोन है, मिनेंथिस है और यूपिटोरियम है, ये भी आप मरीज़ को यूज़ करवा सकते हैं। इसमें मलेरिया में ख़ासकर जो देखना होता है वो क्योंकि पहले दिन में आपको अंदाज़ा नहीं हो जाता कि ये मलेरिया, अगर तो आप उसका टेस्ट करवा लेते हैं मलेरिया का लेबॉर्ट्री से, फिर आपको पता चल जाता है और कंफर्म हो जाता है कि मलेरिया ही टेम्परेचर है, तो फिर आप मलेरिया की मेडिसिन के साथ ये बुखार वाली मेडिसिन भी यूज़ करवा सकते हैं। अगर मरीज़ को सिर्फ बुखार है और अभी डायग्नोज नहीं हुआ, तो पहले आप उसको एकोनाइट, बेलाडोना और जलसीमियम ही दे लें। आप देखें 1 दिन में या 2 दिन में उसका बुखार उतर जाता है और फिर उसको रिपीट नहीं होता बुखार, तो फिर बाकी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर मरीज़ को बार बार बुखार रिपीट हो रहा है
और अपने ठीक टाइम पे चढ़ रहा है, नौबती बुखार है, और जो अपने 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसे हो जाता है और बार बार हो रहा है, लर्जे के साथ हो रहा है, शिवरिंग के साथ हो रहा है, और टेम्परेचर भी 102, 103, 104 तक जाता है, और मरीज़ को जब बुखार की जो अलामात मैं बता चुका हूँ वो सारी सामने आ रही हैं, तो फिर आप जो है मलेरिया वाली मेडिसिन भी शुरू करवा देंगे। तो ये भी देखना होता है कि मलेरिया का जो मौसम है, मच्छरों की बहुतात वाला मौसम है, और मरीज़ का रहन सहन कैसा है, वो उसके माहौल कैसा है, मच्छरों वाले इलाके में है, ये बात का अंदाज़ा डॉक्टर ने खुद लगाना होता है। और जब वो इस तरह के हालात को देखकर खुद डायग्नोज करता है और एनालिसिस करता है, फिर मेडिसिन जो डॉक्टर बनाता है वो मरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन साबित होती है। तो उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम मलेरिया के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।